मैं राजीव लोचन शर्मा, इंडिया समाचार टीवी से कैमरामैन लोकेंद्र के साथ में हमारे साथ इंडिया समाचार टीवी चैनल पर आज मौजूद हैं वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एमडी डॉक्टर धीरज उपाध्याय। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 जो विश्व में संक्रमण इस तरह से फैल रहा है, वहीं अगर देखा जाए तो भारत में भी ये काफी पैर पसार चुका है। अभी पिछले 3 दिन का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 3 दिन में अजमेर शहर में 11 नए पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि घरों में रहकर के लोकल जो सोशल डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो वहां पर तो इस वायरस से बचाव हो रहा है, लेकिन भारत की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, इसमें इस वायरस से बचने के क्या उपाय हैं, वो आप बताइए डॉक्टर साहब। इसमें जो सबसे पहला उपाय है वो है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको हमें बहुत मजबूत बनाएं, उसको विकसित करें। और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जो हमारी दिनचर्या है वो स्वस्थ जीवन शैली पर आधारित हो। इसको ठीक करने के लिए हमें भोजन पे ध्यान देना होगा। तो हमारा भोजन बहुत संतुलित मात्रा के दृष्टिकोण से होना चाहिए और गुणात्मक दृष्टिकोण से यदि हम बात करते हैं तो स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक होना चाहिए। मात्रा की दृष्टि से यदि हमने अधिक मात्रा में भोजन करते हैं या अल्प मात्रा में भोजन करते हैं तो बल वृद्धि नहीं कर पाएगा। तीसरा हमारे लिए है व्यायाम। हमारे शरीर की शक्ति को वर्धित करने के लिए हमें व्यायाम भी करना है और साथ में रोजाना योगाभ्यास भी करना है, जिससे शारीरिक बल की वृद्धि तो होगी, साथ में मन चंचल, स्थिर और प्रसन्न रहेगा। जिस तरह का वातावरण है उसमें तनाव बहुत है, चिंताएं बहुत हैं और जिस तरह की सूचनाएं और आंकड़े सामने आते हैं तो उनसे कुछ भय हो सकता है। तो योगाभ्यास करने के द्वारा जो मन में स्थिरता और शांति आएगी वो एक सहायक सिद्ध होगी। साथ में हमें और चीज़ों पर भी कुछ ध्यान देना होगा, जैसे नस्य कर्म है जो श्वसन तंत्र को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र को अच्छा माध्यम साबित होगा। नस्य के अंदर प्रतिमर्श नस्य, जिसको साधारण भाषा में यदि हम समझाने की कोशिश करते हैं तो रोजाना नाक के दोनों हिस्से में तेल अप्लाई करना है। वो तिल्ली का तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, नारियल का तेल हो सकता है, बादाम का तेल, और यदि मेडिकेटेड ऑयल की बात करते हैं तो अणु तेल और षडबिंदु तेल, इनका उपयोग किया जाता है। और इसका जो फायदा है वो ये है कि नाक की जो श्लैष्मिक कला है वो काफी मॉइस्चर हो जाती है। जब मॉइस्चर हो जाती है उसके बाद में उस समय अनुलोम विलोम करना है, जिससे कि वो ऑयल इंटरनल काफी दूरी तक पहुंच सके, गहराई तक जा सके। उससे ऑक्सीजन इनटेक में बहुत अच्छी सहायता मिलती है और ऑक्सीजन की जो स्टैंडर्ड है, जो उसका परसेंटेज है, वो इनटेक में बढ़ता है, इंक्रीज होता है। जो इस न्यूमोनिया को देख के कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इफेक्ट होते हैं उनको यदि हम देखते हैं तो इसमें नस्य का बहुत बड़ा अच्छा रोल होगा। साथ में हमें ध्यान रखना होगा कि हम घरेलू तौर पर क्या चीज खाएं और किस तरह की कुछ औषधियों का नियमित रूप से सेवन करें। तो यदि हम खाने पीने की दृष्टि से बात करते हैं तो एक सामान्य सा सिद्धांत है कि हम जो ऋतुजन्य और मौसमजन्य जो भोजन है, जो आहार है, जो खाद्य पदार्थ हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसे हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, इनका नियमित रूप से प्रयोग करना है। लेकिन साथ में विटामिन सी युक्त जो फल हैं, जिसमें कि मौसमी, नारंगी और नींबू की शिकंजी, इनका ज़्यादा प्रयोग करना है। इसके प्रयोग से फायदा क्या होने वाला है कि विटामिन सी जो है वो शोधन और रोपण यानी कि क्लीन करता है और साथ में हीलिंग करता है और साथ ही मसल्स को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। साथ में हमें बादाम जो भीगे हुए हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेमिना और इंडोरेंस को इंक्रीज करता है, जिससे कि शारीरिक बल और मानसिक बल आदमी में बहुत अच्छा स्थिर तौर पर बना रहता है। साथ में हमें जैसे कुछ लक्षण मिलते हैं, जिस तरह से स्वस्थ व्यक्ति में भी हो जाते हैं वो, जैसे मुख से दुर्गंध आ रही है, मुख में कुछ कफ की प्रतीति हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर दालचीनी और इलायची चाय की तरह उबाल करके उसका सेवन करना है। गले में यदि रूखापन आ जाता है, खराश हो जाती है, गले में दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मुलेठी, तुलसी और मुनक्का, इसको उबाल करके चाय की तरह सेवन करना है। और यदि ज्वर की प्रतीति होती है, लगता है शरीर के हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है और खांसी जुकाम के लक्षण भी हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर हमको गिलोय, पीपल, मुनक्का, तुलसी, इसकी बना करके चाय हमको सेवन करनी है। इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ। जैसे अभी सोशल मीडिया पर और फेसबुक वगैरह पे ये चल रहा है कि अदरक, लहसुन वगैरह का उपयोग करें, और सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि जैसे काढ़े का उपयोग करना। तो अभी जो गर्मी बहुत तेज बढ़ती जा रही है, तो ऐसे समय में काढ़े का उपयोग करना क्या उचित होगा? डे बाई डे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है
और उसको ध्यान में रखते हुए एक स्वाभाविक तौर पे बात सामने आती है कि पित्त इस समय बढ़ता है, सभी के बढ़ता है, लेकिन वे व्यक्ति जिनके पित्त प्रकोपित हो जाता है, जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो उनमें कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जैसे मुंह में खुश्की आना, मुंह के अंदर शुष्कता आना, खराश होना, बार बार छाले होना, आंखों में जलन होना, बीपी उनका हाई रहना, इस तरह के जो सिम्टम आते हैं पित्त प्रकृति के व्यक्ति को होते हैं। तो इस तरह के जब सिम्टम आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को काढ़े का सेवन से थोड़ा सा उसको बचना चाहिए, उसको काढ़े का सेवन करना आवश्यक नहीं है। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति को अपने पास में कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक है उससे सलाह लेकर के इस बारे में अपना कार्य करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी उपलब्ध कराई जो अभी कोरोना महामारी चल रही है, जिसमें भय के अंदर लोग हैं, तो इसमें आपने जो बताए उसके अकॉर्डिंग अगर वो सावधानियां बरतते हैं तो काफी साल संभाल हो सकती है। और दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि मौसमी बीमारी के साथ साथ ही अन्य बीमारियों से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर हम डॉक्टर साहब के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे।